तो आप लोगों से अपील है कि आप शिक्षा के ऊपर, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, और भाई चाहे बहू अगर +2 आ गई या ग्रेजुएट आगे पढ़ना चाहती है तो उसका भी आप सहयोग करें। शिक्षा समाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। एकता की बात है, एकता हम करना सीख गए। और ये सभा सबसे पुरानी सभा है, सर छोटूराम जी की बनाई हुई सभा है। इस सभा के अंदर कोई चंदा चट्ठा इकट्ठा नहीं किया जाता जी। अगर कोई भी आदमी अखिल भारतीय जाट महासभा का नाम लेकर के आपसे चंदा मांगता है तो आप खुले तौर पर उसको वहीं बिठा लेना और ये कहना कि भाई जाट सभा के अंदर चंदा नहीं लिया जाता। मेंबर बनना है तो मेंबरशिप के लिए भी कोई पैसा नहीं लिया जाता। जिस भाई ने जाट बिरादरी के घर में जन्म लिया वो भाई सभा का अपने आप मेंबर माना जाता है। आप लोग बैठे सोचोगे ना कि भाई मैं मेंबर नहीं हुई सभा का। आप जब जाट परिवार में पैदा हुए हो आप समाज के इस संस्था के ऑटोमेटिक मेंबर हो। जो बीजेपी के लोगों ने नारा लगाया 36 और 1 का, 35 और 1 का, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि उनके इस नारे को फेल करना है, मिलजुल करके सोच समझ करके, और हम सब ने दूसरे भाइयों को साथ लेकर के। ये लोग तो कच्चे वाले तो ये चाहते हैं कि भाईचारा खराब हो, आपस में ये बट जाए और हम इसी तरीके सत्ता पे काबिज रहें। आपने टीवी में देखा होगा खेदड़ प्लांट के अंदर 3-4 दिन पहले झगड़ा हुआ कर दिए। जब वहां की जो कमेटी थी उसने व्हाट्सएप के ऊपर या टीवी के ऊपर जब आप लोगों से अपील करी, मैं धन्यवाद देता हूं आप सब लोगों को कि आप लोगों ने वहां 20,000 25,000 की हाजिरी में पहुंच करके सरकार को दिखा दिया कि जुल्म और जाति के खिलाफ हम सब एक होकर के लड़ेंगे। आप लोग जिस दिन इकट्ठे हुए लगभग 4 बजे की बात है, 20,000 की हाजिरी थी जल साहब, और शाम को सरकार को झुकना पड़ा और 6 बजे वो सारे केस वापस लेने पड़े और उसको शहीद को एक सरकारी नौकरी उसके घर में देनी पड़ी और जो और मांगे थी, बच्चे जो जेलों में थे उनको भी छोड़ना पड़ा। तो यह आपकी ताकत का, यह आपकी एकता का, यह आपका अनुशासन का ही एक परिचय है कि जब हम इकट्ठे होकर के पूरे हरियाणा से 20-25,000 आदमी पहुंच गए तो सरकार को झुकना पड़ा। तो मैं तो आपसे एक निवेदन करता हूं कि आप अपने समाज के लिए काम करें, लेकिन दूसरे भाइयों से प्यार प्रेम बना करके रखें। समाज तभी तरक्की करेगा जब 36 बिरादरी के भाई साथ होकर के इकट्ठे होकर के चलेंगे। भाई नहीं तो बीजेपी वाले दोनों बांटते रहेंगे और यूं फायदा उठाते रहेंगे। ऐसे लोगों को लेके आओ जो किसान की बात करे, जो मजदूर की बात करे, जो गरीब की बात करे, जो साधारण छोटे व्यापारी की बात करे। आप ये देखो इनके तो 1938 की बात है जब सर छोटूराम जी ने मंडी एक्ट लेकर के आए थे। मंडी एक्ट उस टाइम 120 की विधानसभा तो होती थी, 120 एमएलए थे। 119 एमएलए ने इस मंडी एक्ट का हक में वोट डाला था और 1 एमएलए था उस टाइम का। उस टाइम हिंदू महासभा होती थी, हिंदू महासभा का 1 एमएलए था जो बाद में जनसंघ बना और आज बीजेपी है। उस 1 एमएलए ने उस टाइम भी मंडी एक्ट का विरोध किया था। मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो नींव रखी गई है वो किसान विरोधी ताकतों के हिसाब से रखी गई है, मजदूर के विरोध में रखी गई है। आप लोग जागरूक होकर के इन बातों को जब देखोगे तो आपके समझ में आएगा कि ये जो किसान आंदोलन 13 महीने क्यों चलवाया। आप फिर देखो एक चोट किसान को, गांव के गरीब आदमी को देने का काम इस सरकार ने अग्निपथ योजना ला करके किया। अग्निपथ योजना क्या है? ये सिर्फ इनकी मोदी जी को जो झुकना पड़ा वो 30 है इनकी 30। उनको ये पता है कि गांव का बच्चा, किसान का बच्चा मिलिट्री में सबसे ज्यादा मेजोरिटी में वो लोग जाते हैं। वो इस स्कीम को इसलिए लेकर के आए थे। लेकिन भाई मैं तो धन्यवाद भी करता हूँ आप सब लोगों का। उन्होंने करी तुम्हारी बुराई के लिए थी, हम तो उसमें तो की अच्छाई काट लेवाएंगे। जो स्कीम आई है उनकी उस स्कीम में तभी की मैं अच्छाई काट के लाओगे। बालक पढ़े लिखे बच्चे हो गए, आप सब धन्यवाद के पात्र हो। युवा प्रधान जिला करनाल मनजीत लालड़ जी, राजेंद्र संधू जी,
सुखविंदर गोमसी जी, बोलो। विकास काजल, ऋषि आज जो हमारे साथी जिनको जिम्मेदारी दी गई है, मैं उन सबको मेरी तरफ से भी और अखिल भारतीय जाट महासभा की तरफ से उनको बहुत बधाई देता हूं। और साथ साथ ही उनको एक बात भी बताना चाहता हूं कि भाई ये जो आज पदाधिकारी आपको बनाया गया है, ये आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आप इसको मैं आशा करता हूं कि बखूबी निभाएंगे और समाज के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। इस वक्त हम मौजूद हैं गगसीना गांव में, जहां अखिल भारतीय जाट महासभा की एक जरूरी बैठक हुई है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र जी पहुंचे हैं और करनाल जिले की और करनाल जिले में जो ब्लॉक हैं उनकी कार्यकारिणी का गठन आज कर दिया गया है। कुछ जरूरी मुद्दों को लेकर के भी समाज को जागरूक करने के लिए, उनको संगठित करने के लिए कुछ अहम विषयों पर बातचीत की गई है। सीधा चलते हैं राजेंद्र जी के पास और उनसे जानते हैं आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था, किन्हें प्रधान बनाया गया है और आगामी क्या रणनीति है महासभा की। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका गगसीना में। क्या कुछ मुख्य रूपरेखा थी? धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार जी। आज हमारा जो संगठन है अखिल भारतीय जाट महासभा, उसका विस्तार के लिए आज गगसीना में पंचायत बुलाई गई थी। हम पूरे हरियाणा के अंदर हमारे संगठन का विस्तार करेंगे और शुरुआत आज जो गगसीना गांव से करनाल जिले से हुई है। यहाँ हमारे जिला की कार्यकारिणी बनाई गई है और ब्लॉक की कार्यकारिणी बनाई गई है। और ये जो साथी आज इनको जिम्मेवारी दी गई है, इनको हमने पावर भी दी है कि वे आगे गांव स्तर तक इसकी कार्यकारिणी का जो है वो बढ़ाएं और समाज की एकता के लिए और समाज के भाईचारे के लिए और सभी बिरादरियों को साथ लेकर के चलने के लिए सबको प्रेरित करें। गांव-गांव जा करके अपनी सभा के बारे में लोगों को बताएं। सरकार को लेकर के भी आज जो है अपने समाज के बीच में काफ़ी तीखी टिप्पणी की है, क्या कहोगे? सरकार के लिए तीखी टिप्पणी तो हर समाज के आदमी कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार ऐसे लोगों के हाथों में चली गई जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास नहीं रखते। चुनी हुई जो सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी बनती है, अगर दो आदमी सड़क पर बैठते हैं अपना विरोध जताने के लिए तो सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो उनसे पूछ करके और उनकी बात का समाधान करने का प्रयास करें। लेकिन ये ऐसी गूंगी बेरी सरकार है कि ये 10-10 हज़ार आदमी धरने पे बैठ जाते हैं, उनके साथ जाति होती है, जाति के खिलाफ वो लड़ते हैं, लेकिन उनको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना आंदोलन चलने के बाद जो बात पहले दिन में होती है उसी बात को मान भी जाते हैं। लेकिन किसानों को और गरीबों को, मजदूरों को, उनको सरकार ने तंग करने में मज़ा आता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि ये सरकार हमारे को संगठित होना सिखा दिया, गांव के लोगों को, गरीब आदमी को लड़ाई लड़नी सिखा दी कि वह अन्याय के खिलाफ हमने कैसे इकट्ठे होकर लड़ाई लड़नी है। अग्निवीर को लेकर के भी आज आपने आवाज़ बुलंद की है, क्या कहोगे? अग्निवीर योजना जो सरकार लेके आई है, हम उसका विरोध करते हैं। वो इसलिए विरोध करते हैं, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ड्रामा करते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। मैं कहता हूँ ये राष्ट्रवादी नहीं है, राष्ट्र विरोधी हैं। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, अग्नि विरोध जो अग्निपथ योजना आई है वो इसका एक जीता जागता सबूत है। आप ये बताओ, जवान को 4 साल के अंदर आप सीमाओं पर से हटा करके और घर में छोड़ दोगे तो कैसे देश की सीमाओं की रक्षा होगी? ये लोग कहते हैं कि पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, MP, MLA, मुख्यमंत्री, ये अपनी पेंशन छोड़ दो। अरे जो जवान देश की सरहद पे रह करके और अपने प्राण न्यौछावर करके देश की रक्षा करता है, उसकी पेंशन में तो इस सरकार को तकलीफ है और खुद की पेंशन पर प्रस्ताव पास करते हैं, हर बार बढ़ा लेते हैं। तो हम इस बात की निंदा करते हैं और ये अग्निपथ योजना तुरंत वापस होनी चाहिए और जवानों के साथ ये खिलवाड़ बंद करना चाहिए सरकार को। समाज को क्या संदेश देना चाहोगे जिस तरह से आप संगठन की बात कर रहे हैं? समाज को तो मैं यही संदेश देते हैं कि वह मिलजुल करके रहो, अनुशासन से रहो, संगठित रहो और शिक्षा के लिए अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करो और जो दूसरी बिरादरी के भाई हैं उनसे भी प्यार प्रेम बढ़ा करके और एक संगठित होकर के अच्छे सुदृढ़ समाज का निर्माण करें। राजेंद्र जी, 2024 में चुनाव है, जो मुद्दे आपने उठाए हैं, क्या भूमिका रहेगी जाट महासभा की? नहीं, जाट महासभा जो अखिल भारतीय जाट महासभा गैर राजनीतिक मंच है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हम अपने अलग अलग कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखे, लेकिन हम चुनाव में कोई हिस्सेदारी नहीं करते। तो कितने जिलों में संगठन तैयार कर लिया गया है?
मैंने आपको बताया ना, हमारी शुरुआत आज करनाल जिले से हुई है, गगसिणा गांव से हुई है। और आपको पता है बड़ा ऐतिहासिक गांव रहा है। इस गांव से शुरुआत जो हो जाती है, आप मानो कि उसमें कामयाबी जरूर मिलती है। हमने इसलिए चुना, जिले तो और बहुत थे, सबसे पहले मेरा खुद का जिला हिसार जिला था, मैं वहाँ कार्यकारिणी का गठन करके शुरुआत कर सकता था, लेकिन चहल साहब से और ये हमारे ओमपाल भाई से, बेनीवाल सबसे हमारी चर्चा हुई। इन्होंने कहा कि करनाल से करो, और करनाल में भी गगसिणा गांव से करो। ये गगसिणा गांव बड़ा क्रांतिकारी गांव रहा है, आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, आपको पता है। तो हमारी जो आज ये शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। और पूरे प्रदेश में हम जल्द ही जो है ना, ये जिले की कार्यकारिणी ब्लॉक की बना लेंगे, और फिर आपको एक दिन बुलाएंगे, जो गांव सत्र के ऊपर हमारी कार्यकारिणी गठन हो जाएगा संगठन का, फिर आपको दोबारा हम निमंत्रण देंगे। धन्यवाद। तो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा करनाल जिले की कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया है और जल्द ही पूरे हरियाणा में गठन कर लिया जाएगा। जी जी, आज गठन हो गया करनाल जिले कार्यकारिणी का, क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज जो अखिल भारतीय जाट महासभा का गठन हुआ, पहले भी थी और इसको अपग्रेड किया गया। इसमें पहले युवा की कमेटियाँ नहीं थी, अब पूरे करनाल जिले में युवा की भी बनाई, जनरल कमेटी भी बनाई, पूरे जितने भी ब्लॉक हैं 3-4 करनाल जिले में सारे बनाए। और जिन भी साथियों को जो भी जिम्मेवारी थी, सब ने आश्वासन दिलाया कि पूरे तन मन धन के साथ, पूरे 36 बिरादरी को साथ लेकर और तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे। और जो इस भाजपा सरकार ने एक षड्यंत्र और एक जुमला समाज के बीच फेंका है, 35 बनाम 1 का, फूट डालो राज करो, हमारी महासभा का एक ही मेन मुख्य उद्देश्य रहेगा, 36 बिरादरी को साथ लेंगे। और भाजपा द्वारा जो ये षड्यंत्र रचा गया कि फूट डालो राज करो, उसमें उसको कामयाब नहीं होने देंगे। दोस्तों, आज अखिल भारतीय जाट महासभा की जो बैठक हुई थी, उसमें करनाल जिला से लाभ सिंह संधू को जिला अध्यक्ष की एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी गई है। लाभ सिंह संधू के पास चलते हैं। लाभ सिंह जी, पहले तो आपको शुभकामनाएं, जिला की बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिला अध्यक्ष का ताज आपको पहनाया गया है, क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद इस चीज़ के लिए पूरे समाज का। जी, हमारा एक ही ध्येय है कि 36 बिरादरी को साथ लेके चलना जी, और समाज में जहाँ त्रुटियां हैं, कोई शराब के नशे में, कोई इस तरह के वो है, उनको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, और समाज को, पूरे समाज को, जिसमें पूरा देश का ही समाज आ जाता है, 36 बिरादरी का, सबके भले के लिए काम करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। तो देखिए, संधू साहब ने छोटे से शब्दों में, थोड़े से शब्दों में अपनी क्लियर कर दी है कि जिले में वो जो है नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाएंगे और 36 बिरादरी को साथ लेकर के उनके उत्थान के लिए सभा कार्य करेगी। अतीत में भी करती आई है और भविष्य में भी करेगी। आपके गांव में आज बैठक हुई, गठन हुआ सभा का, क्या कहोगे? देखिए, ये जो जाट अखिल भारतीय जाट सभा का प्रोग्राम है, ये सभी जातियों को अपने साथ लेके चलने का एक प्रयास है कि पूरे समाज का भाईचारा बना रहे। हम अपने समाज को तो साथ जोड़ ही रहे हैं, बाकी समाज को भी साथ में जोड़ रहे हैं। समाज में जितनी कुरीतियां हैं, उनको एक मिटा के एक अच्छे समाज का नवनिर्माण करने का एक प्रयास है। सभा के गणमान्य व्यक्ति रामपाल चहल इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं आज के कार्यक्रम में जी पूरी कार्यकारिणी का गठन कर दिया है, क्या कहना चाहोगे? ये जो अखिल भारतीय जाट महासभा है, इसमें मेरे पास अखिल भारतीय जाट महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष का पद है जी। ये पहले से था जी। और आज हमारी जो कार्यकारिणी बनी वो जिले की बनी है जी। और हमारे डॉक्टर राजेंद्र सूरा जी जो प्रदेश प्रधान है वो आ रहे थे, अनिल बेनीवाल जी आ रहे थे, वो राष्ट्रीय महासचिव हैं जी। और ओमपाल मंडाण जी के पास ये पद था डिस्ट्रिक्ट का जी। ये उन्होंने त्याग दिया। उनको अभी जो स्टेट बॉडी में था जी, उसको महासचिव ले लिया जी। ये आज इतना बढ़िया प्रोग्राम रहा, इतना उत्साह था कि इसमें युवान भी, बुजुर्ग भी, जी। महिला को भी डिस्ट्रिक्ट प्रधान बनाया गया जी। तो ये सारी संस्था गैर राजनीतिक है और ये समाज में सामाजिक कार्य करने के लिए करती रहेगी और ये अपनी जाति के साथ साथ दूसरी जातियों को भी पूरा मान सम्मान देती है।